परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसकी इबादत करें। और प्रभु ने आज हमें नया जीवन दिया और सुबह सुबह हम इस खुदावंद को याद करने के लिए परमेश्वर में मौका और अवसर दे रहे हैं। इसलिए हम मिलकर आज सुबह के समय परमेश्वर की आराधना करें। उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में यहोवा रब्बा, तू ही मेरा शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा रब्बा, तू ही मेरा शिफा। बीत कल में तो साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। वो आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। और एक बार बोलेंगे, उड़ते हुए लहरों पे तू ही मेरी चट्टान। ओ यस हमें बढ़ते हुए लहरों पे तेरी कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई
हुए जितना मर्जी तूफान आ जाए, जितनी मर्जी परेशानी आ जाए, तू हमारा जीवन में हमारा परमेश्वर एक चट्टान बनकर हमारे साथ खड़े हैं। आज सुबह निराश में बैठा वो लोगों से परमेश्वर कहते हैं, आपका जीवन की लहर, आपकी जीवन की समस्या, उन्हीं के बीच में हमारा परमेश्वर एक चट्टान बनकर खड़ा है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं, यस लॉर्ड, तू ही मेरी ओ मेरी चट्टान है परमेश्वर। यस लॉर्ड, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरी कदमों के निशान, तेरी कदमों के निशान। जीवन में आने वाले लहर के सामने, जीवन में आने वाला परेशानी के सामने उन्हीं के पदचिन्हों पर चलना जरूरी होते हैं। हालेलुया। एक बात को याद रखें, हमारा परमेश्वर हमारा आगे चल रहा है। हालेलुया। ये लहर, ये बीमारी, ये परेशानी हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ है, चट्टान बनकर वो परमेश्वर हमारे साथ है। आज सुबह आइए हम वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। वो चट्टान हमारा स्थिर दृढ़ गढ़ यीशु मसीह है। हालेलुया। निराश में बैठने वाले लोगों के लिए, हालेलुया, अंधेरे में एक तेजस, एक प्रकाश यीशु मसीह का आने वाला है। हालेलुया। आइए वचन को सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आज सुबह के समय पर आप सभी को मॉर्निंग प्रेयर में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग प्रार्थना के लिए जो समय को अलग करते हैं, खुदा की हजूरी में सबसे बहुमूल्य समय है। आमीन। मैं ये समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हमारे जीवन में जो है वो हम अपने पिता से बातें करते हैं। हालेलुया। उनकी इरादों को जानकर, उनकी मर्जी को सुनकर हम एक एक कदम आज का दिन में क्या करना है, परमेश्वर की आलोचना हमारे बारे में क्या है, उसकी गाइडेंस हमारे बारे में क्या है, रोज इस बात को समझकर हम अपने कामकाज के लिए निकलना बहुत जरूरी होते हैं। हालेलुया। जैसे कि पिता अपने बेटों से बात करते हैं, एक जैसे अपने बच्चे अपने पिता से बातें करते हैं, सुबह के समय पर इतनी अच्छा है और हमारा मन को, हमारा दिमाग को, हमारा दिल को खुदा की ओर लगाकर हम उसकी एक बेटा बेटी अपने पिता की मर्जी को जानते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना के साथ आज का दिन को हम शुरुआत करेंगे। हालेलुया। भाई और बहनों, हम पिछले दिनों से कुछ वचनों को हम सुनकर आ रहा था। हमें पिछले कुछ सालों से हमने वचन को सुनकर अपनी आप को परमेश्वर की हजूरी में किस तरह चलाना है, मैं और आप अभी तक समझ चुका है। मैं एक बात को आपको बताने के लिए चाहता हूँ। विश्वास का जिंदगी के बीच में कई बार हमारे जीवन में तूफान आएंगे, लहरें आएंगे और बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनेंगे, लेकिन हम कभी इस बातों के अंदर डूबना नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर बाइबल में देखा जाए तो हमें एक बात को पता चल जाते हैं। आयत को मैं पढ़ने के लिए नहीं चाहता हूं, मैं आपको छोटी सी बात में बताने के लिए चाहता हूं। पतरस के जीवन में भी एक बार इस तरह का घटना हुआ था। हालेलुया। यीशु मसीह सामने आ रहा था, पानी के बीच पर यीशु को दिखाई दिया है, चेला सारे उनके साथ में है, लेकिन पतरस का जीवन में एक एक्साइट ऐसे बन गया है। हालेलुया। पहले डर गए थे और उसके बाद में देखा है यीशु मसीह है, पानी के ऊपर चलकर आ रहा है। यस, पतरस को अपने आप को ऐसे एक कॉन्फिडेंस में लाया है, यीशु तू ही है तो मैं भी पानी के ऊपर चलने के लिए चाहता हूं, मैं भी आ सकते हैं आपके पास। हालेलुया। यीशु ने कहा है, बेटा आ जाओ, पतरस आ जाओ। कई बार यीशु के साथ चला, कई बार एक यीशु की अद्भुत कामों को देखा है। पतरस को जीवन में ऐसे एक कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं भी कर सकता हूं। हालेलुया। समुद्र का बीच में, लहरों का बीच में, परेशानी के बीच में पतरस ने एक निर्णय लिया है, अगर यीशु पानी के ऊपर खड़े हैं तो मैं भी जा सकता हूं। उन्होंने किश्ती के ऊपर से अपने पैर को उठाकर पानी के ऊपर रखा है। उन्होंने देखा है मैं पानी के ऊपर खड़े हैं, अपने आप को देखा है, दोस्तों को देखा है, यीशु को देखा है। ये चमत्कार कैसे हुआ है
उनका जीवन में विश्वास नहीं आया। और उसके बाद यीशु के पास, यीशु कहा आओ बेटा आओ मेरे पास आओ। यीशु थोड़ी सी दूर में थे। उन्होंने चलने के लिए एक एक कदम को आगे रखना शुरू किया। तुरंत एक तूफान इधर उधर से आना शुरू हो गया है। एकदम देखा, चिल्लाकर कहने लगे, यीशु तूफान तो आ रहे हैं, कहीं डगमगाए, कहीं कुछ परेशानी ऐसे ना आ जाए। विश्वास जिंदगी में मैं और आप यही काम करते हैं, निकलते हैं खुदा के पीछे विश्वास जिंदगी बोलकर, लेकिन जीवन में जब परेशानी आते हैं, तूफान आते हैं, लहरें आते हैं, हमारी नजर हटना शुरू हो जाते हैं। भाई और बहनों, आज सुबह एक बात को जानकर हम प्रार्थना करें, मेरी देखने के जरिया खुदा की वचन की ओर, परमेश्वर की चेहरे की ओर। कल का दिन में हमने एक वचन संहिता पढ़ा था, वचन संहिता 34 का 5वीं आयत, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका जीवन कभी भी काला होने नहीं पाया। आज सुबह मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, जिन्होंने भी, जिस व्यक्ति ने भी आज तक परमेश्वर के चेहरे की ओर, यीशु के चेहरे की ओर और उसकी नूर की ओर, उसके वचन की ओर देखकर अपना विश्वास जिंदगी को चलाने के लिए शुरू किया, उनका जीवन कभी काला होने नहीं पाया। हालेलुया। कई लोग विश्वास जिंदगी में यीशु को देखकर चलना शुरू करते हैं, लेकिन लहरें, परेशानियां, बीमारियां जब हमारे जीवन में आते हैं तो हम पड़ोसियों को जाकर इरादा पूछना जरूरी है, जरूर पूछिए, लेकिन वचन आपके लिए क्या बताते हैं, ये बात को पढ़कर एक पिता अपने बच्चों से वायदा किया है, उस वायदा को हम अपने जीवन में हासिल करें। लिखा हुआ है, मैं तुम्हें आके छू के चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे प्रभु ने वायदा किया है, बेटा तेरे जीवन में लहरें जब आते हैं, परेशानियां जब एक के ऊपर एक जब आते हैं, मैं तुझे आकर चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। पिछले दिन में मेरे एक दोस्त इसी वक्त भी, अभी भी वेंटिलेटर में हूं, कोमा में हूं। उनके परिवार के एक लदा बेटा है और एक बेटी है, पिता माँ के लिए, लेकिन एक अकेला एक बेटा, खुदावंद के दास, उसके नाम है पास्टर बिन फ्रैंकलिन। आप जरूर उनके लिए प्रार्थना करें। पिछले 5 दिन से वेंटिलेटर में है। उनकी बहन से मैंने बात की, उन्होंने कहा, मैंने पूछा है क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? उन्होंने बोला, ये पिछले 4-5 दिन से कोई भी उम्मीद का किरण दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे बहन से पूछा है, जब इतना परेशानी के बीच में भी, इतना प्रॉब्लम के बीच में भी आप खुदा के हजूरी में बैठकर घुटना टेक कर दुआ करें कि खुदा तेरी मर्जी क्या है वो ही पूरी हो जाए। भाई और बहनों, हमारे जीवन में इतनी बड़ी घटना नहीं हुआ है। पिछले 5 दिन से आंसू भी होकर बैठी है एक बहन, उनकी मिसिस, उनके बच्चे लोग और उनके परिवार के लोग। हम अपने जीवन में ऐसे घटने के समय पर हम क्या कहेंगे? आपके जीवन में उम्मीद है क्या? आपके जीवन में परेशानी एक के ऊपर लहर आते समय पर आपकी नजर हट जाते है क्या? पहले इरादा मांगे परमेश्वर से, प्रभु तेरी मर्जी मेरे परिवार के बारे में, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में तू क्या चाहते हैं परमेश्वर, मुझे बता दीजिए। इसलिए मैं आज कहने के लिए चाहता हूं, आज सुबह हम परमेश्वर से, खुदा तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या है। ओह, कल हम लेटने से पहले, कल हम कुछ बीमारी में चले जाने से पहले, आज मुझे चलने की हिम्मत है, बल है, सामर्थ्य। तूने मुझे ये सामर्थ्य के साथ आज सुबह उठने के लिए मदद किया। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। कुछ खुदा के दास हमारे जम्मू में भी है, पिछले 5-6 साल से अपने मिसेस का इलाज करवाया, पिछले कुछ दिन पहले वो इस दुनिया छोड़कर चले गया। जब मैं उनसे एक सवाल पूछते हैं, इतनी धीरज आपके अंदर कहाँ से आया?
वो एक ही बात को कह सकते हैं, मैं वचन के ऊपर स्थिर रहा है, वचन के ऊपर दृढ़ रहा है। मुझे पता है आज जो चले गया है वो जाकर मेरे इंतजार करेगा। हालेलुया। पीछे में मुझे भी जाना है, मैं स्थिर रहने के लिए नहीं आया, मुझे भी जाना पड़ेगा। ये एक उम्मीद, एक विश्वास हमारे जीवन में कहां से आते हैं? खुदा के चेहरे की ओर देखकर चलने वाला व्यक्ति के जीवन में आते हैं दोस्तों। हालेलुया। परेशानी को, लहर को देखकर पीछे मोड़ने के लिए नहीं। यहां पर देखो, पतरस लहर को देखकर थोड़ी सी डगमगाना शुरू कर दिया है। यीशु के चेहरे से अपनी नजर थोड़ा हटना शुरू हो गया है। पतरस एक एक कदम नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया। तुरंत बाइबल बताते हैं, तुरंत यीशु अपने हाथ को बढ़ाया और पतरस के हाथ को पकड़कर उन्हें ऊंचा ऊपर उठाया है। मैं और आप परेशानी में जब होते हैं, मैं और आप अपने आप को समझते में डूबने वाला है, कर्जे में, परेशानी में, दर्द में, दुख में डूबने वाला जो परिवार है, उनके लिए आज सुबह का खुदा की वचन है, बेटा तुम जब डूबते समय पर अपने हाथ को उठा ले, खुदा की ओर रखे, और परमेश्वर अपने हाथ उठाकर तुझे उठाने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। कभी तुझे डूबने नहीं देते हैं। भाई और बहनों, आज सुबह एक बार अगर आप डूब रहे हो, परेशानी में हो, आपके चेहरा खुदा की ओर से हट गया, आपका नजर खुदा की ओर से हट गया है, कोई बात नहीं, आज दोबारा एक और बार आपके लिए मौका परमेश्वर देने चाहते। बेटा तुम मुझ पर बने रहे। हालेलुया। मैं चाहता हूं तुम्हें अनेक फल लाने वाला व्यक्ति बन जाए, तुम बहुत लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए, ताकि मेरी संतान तू है। हालेलुया। इस वचन में लिखा हुआ प्रोमिस सारे आशीष सारे तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया। इस वचन को देखकर चले, खुदा के चेहरे की ओर देखकर चले। दुनिया की चेहरे की ओर देखने से भाई और बहनों, मैं और आप डूब जाओगे। खुदा के चेहरे पर देखकर जो कोई चला है, उनका जीवन आखिरी में आशीष में बदला है। आज सुबह परमेश्वर के वचन मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। बेटा बेटी निराशा हालत जीवन में आएंगे, पतरस के हाथ में पकड़ के जो डूबते समय पर यीशु ने ऊपर उठाया। हालेलुया। मुझे और आपको कभी डूबने नहीं देंगे। लग रहे मैं डूब रहा हूं, लग रहे मैं खत्म होने वाला हूं, लग रहे मेरी नेक्स्ट कदम मुझे नीचे की ओर जाने वाला है, मुझे और आपको लग रहे, लेकिन आपको ये यकीन होना चाहिए, मैं जब डूबते समय पर, मैं जब निराशा में जाते समय पर, मेरी हाथ पकड़कर मुझे उठाने के लिए मेरे यहोवा परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। जो कोई आज सुबह अपने आप को खुदा के हाथ में देना चाहते हैं, उन्हें परमेश्वर उठाना चाहते हैं, दोबारा जिंदगी में उठाएंगे, दोबारा कर्जे से उठाएंगे, दोबारा आपकी परेशानी से परमेश्वर ऊपर उठाकर आपके लिए एक नया जिंदगी को शुरू करवाना चाहते हैं। कौन चाहते हैं आज? प्रभु जी, मैं तेरा बेटी और बेटा हूं, मुझे डूबने ना दे, यहोवा के हाथ मेरे सिर पर बने रहे। हालेलुया। वो तूफान, वो परेशानी मुझे डुबा कर ना रखे, यहोवा के हाथ में मैं सुरक्षित हूं। भजन संगीता में लिखने वाला बताते हैं, यहोवा अपने पंखों तले में छुपा कर रखते हैं। आमीन। एक मुर्गी अपने बच्चों को जैसे संभालते हैं, भाई और बहनों, ये सुबह के समय पर परमेश्वर आपको संभालते हैं। अगर ये वचन आपके लिए है तो धीरज के साथ उस वचन को पकड़े। मेरे प्रभु अपने हाथों से मुझे थाम कर रखा है, मुझे पकड़ कर रखा, मुझे डूबने नहीं देंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी, हमारी जिंदगी कई बार डूबने का जैसे मुझे फील हुआ है, कई बार हम परेशानी में होकर हम चलने पड़ा खुदावंद, कई बार हमने रोया है प्रभु जी। हालेलुया। ये आज सुबह के समय पर हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद, तेरे बेटा बिन फ्रैंकलिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। वेंटिलेटर की अवस्था से परमेश्वर तेरे बेटे को छूले, चंगा करे प्रभु जी। हम दुआ करते हैं परमेश्वर। वो खुदा बहन हमारे बीच में एक बहन है प्रभु जी, उनके दोनों किडनी में बहुत कुछ ऐसे बातें सुनने के लिए पड़ा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते बहन सुमन के लिए प्रार्थना करते यीशु के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। तू उन्हें छूले और चंगा करे यीशु के नाम से। हमारे बीच में कई लोग प्रभु जी वो निराश में परेशानी में होकर बैठा है, उनके लिए आज का शुभ संदेश यही है। मेरे यीशु हाथ बढ़ाते हैं बेटा, तुम जब डूबते समय पर, मेरे यीशु हाथ बढ़ाते हैं जब तेरे जीवन में परेशानी आते समय पर, मेरे यीशु हाथ बढ़ाते हैं जब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गया करके तुम अपने आप को महसूस करते समय पर। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने बिस्तर में बीमारी के हालात में वेंटिलेटर के अंदर डूबा हुआ
तेरे बेटे को चूक कर चंगा कर रहा है, हम उसके लिए धन्यवाद करें। उन परिवारजनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हालेलुया। बहन सुमन के लिए हम प्रार्थना करते, यीशु के नाम से छुए और चंगा करे। परमेश्वर आज सुबह के समय पर ये वचन तेरा ही है खुदावंद, इस वचन का कार्य इसी समय पर हमारे बहनों के, हमारे भाइयों के जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया। जो कोई मेरा भाई और बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन सारे परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। ओ परेशानी से उन्हें बाहर लेकर आइए, ओ गरीबी से उन्हें बाहर लेकर आइए, ओ बीमारी से उन्हें बाहर लेकर आइए परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, इसी वजन हमारा सबका जीवन में कार्य करे यीशु के नाम से। आज सुबह के समय पर जो प्रेजेंस तेरा उतर कर हमारे बीच में आया परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया। एक डिवाइन हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस ये सुबह के समय पर तेरे बच्चों के जीवन में देखने के लिए मदद करे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छू लिया है। धन्यवाद करते तूने चंगा किया प्रभु, हालेलुया। तेरे वचन हमारे लिए खुदावंद एक दीपक के समान है, चलने के लिए रास्ते हमें दिखाते हैं। जीवन में कैसे स्थिर रहना तूने हमें सिखाया है, लहरों के बीच में वजन में स्थिर रहना तूने हमें बताया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, हमारा नजर परमेश्वर तेरी ओर से कभी हट ना जाए। हमारी ओ जिंदगी के सफर परमेश्वर की ओर देखकर चलने के लिए तू हमें सहायता करे। मेरे भाई बहन जो कोई आज प्रार्थना में शामिल है, इनका आज का दिन यीशु के नाम से ब्लेसिंग में बदल जाए, संभाल करके अनुग्रह से चलाए। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाई और बहनों, जीवन में दुख आते हैं, परेशानी आते हैं, लहर आते हैं, डूबते समय पर भी एक बात को याद रख ले, मेरे यीशु मेरे सामने खड़ा है, वो कभी मुझे डूबने नहीं देगा, अकेले नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये लहर जरूर आएगा, ये तूफान जरूर आएगा, लेकिन यीशु मेरे साथ है तो मैं निराश में नहीं जाएगा, नहीं डूबेगा। वो विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ आज का दिन को शुरू करें। खुदा हम सबको आशीष दे। कल मिलने तक परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाए। जरूर इन मैसेज को आप करीबन 5 लोगों को शेयर करें। जरूर आपकी द्वारा कुछ आत्माओं को खुदा के लिए फल लेने के लिए एक मुकुट आपके लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। वो इनाम को पाने के लिए कम से कम आप सुबह उठकर ये मैसेज को कुछ लोगों को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन उनका जीवन में कार्य करे। कल मिलने तक प्रभु के अनुग्रह में और आशीष में बढ़ते जाए। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे, आमीन।